हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है वेंसडे और कोई ना कोई हमेशा मिलता ही है जब मैं वीडियो बनाने आती हूँ। ओके, सो कल की व्लॉग में आपने देखा कि मेरी बस की टिकट्स बुक हो गई हैं और मैंने अपना बर्थडे कर लिया है प्लान। और यस, घर जाके मैंने अपने सारे काम भी निपटा लिए थे। सुबह मैंने हेयर वॉश कर लिया है। शाम को मैं गई, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था व्लॉग करने का। मैंने बहुत सारी पैकिंग कर, बहुत सारी नहीं मतलब बहुत देर तक मैंने पैकिंग करी। एंड उसके बाद मैंने सुबह आके अपना स्टे भी बुक कर लिया है। और यस, हेयर वॉश भी हो गया था, पार्लर का काम भी निपटा लिया था, वैक्सिंग करवा ली है एंड छोटा सा क्लीनअप करवाया है। और बस यही है। और मैंने जो आपको मंडे के व्लॉग में शायद वो रूम दिखाया था, सिंगल रूम, सो वो भी मैंने कंफर्म कर दिया है। 8 दिसंबर को मैं वहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँगी, फिर हम लोग करेंगे बहुत सारी बातें। और यस, आज शाम को है मेरी बस 9:30 बजे एंड मैं सारी डिटेल्स आपको दे दूँगी धीरे धीरे जब मुझे भी पता चलेगा। अभी कुछ चीज़ें तो मुझे ही नहीं पता क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है। एंड आई एम सो एक्साइटेड। फाइनली आई एम सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे, जो मैं मेरा समझ के सेलिब्रेट कर रही हूँ। हर साल थोड़ा सा खुद को रख देती हूँ पीछे, हर साल क्या हमेशा ही ऐसा लगता है मुझे। बट यस, फाइनली सो आई एम वेरी हैप्पी। मेरे सारे काम हो गया और एंड येस ऑल्सो मेरी लीव्स भी अप्रूव हो गई हैं। आज है 26, लास्ट डे है। उसके बाद 3-4 देख ही लिया, मैं कहाँ जाके वीडियो बनाऊँ। और उसके बाद 27 से लेके 5 दिसंबर और उसके बाद सैटरडे संडे है, तो 7 दिसंबर तक मैं हूँ लीव पे। मैंने पूरे 2 साल जो छुट्टियाँ बचाई फाइनली मैं वसूल रही हूँ। और लास्ट डे आज उन्होंने मेरी लीव अप्रूव करी है लास्ट डे पे, बट एनीवेज जो भी है सही है। और अब मेरे को ऑफिस में बहुत सारा काम निपटाना है, जितने भी दिन मैं छुट्टी पे हूँ उन सब का। ज़्यादा रह नहीं रहा है, मैंने ऑलमोस्ट कर ही लिया था, आज थोड़ा सा रह रहा है वो करना है। और फ़ोन, हाँ मैंने फ़ोन में भी स्टोरेज बना ली थी कल, और मैंने बहुत सारा काम किया है कल रात को, इसलिए मुझे व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला। पैकिंग भी हो गई है, तो बाकी मिलते हैं फिर शाम को। चलो गाइज़, मैं निकल गई हूँ ऑफिस से। अब मैं आऊँगी पूरे 11 दिन के बाद ऑफिस। और शाम की मेरी ट्रेन है। घर जाके मुझे फटाफट पैकिंग करके, थोड़ी सी बची थी मेरी कल, निकलना है। और मैं उसके बाद ही बात करूँगी क्योंकि मुझे कुछ खाना भी है, क्योंकि मैं खा के ही बस में बैठूँगी, रास्ते में तो नहीं खाऊँगी कुछ। हेलो एवरीवन, सो लास्ट क्लिप में आपने मुझे देखा होगा ऑफिस से निकलते हुए। उसके बाद मैं गई फटाफट, उसके बाद मैं गई घर पे और फटाफट से मैंने की पैकिंग। और मैं भागी बाहर ही नहीं, मतलब नॉर्मली मेरे पास 2.5-3 घंटे थे, 2.5 घंटे थे ऑलमोस्ट। और फिर मैंने बाहर से किया डिनर। मैंने थोड़ा हैवी डिनर कर लिया क्योंकि मैं बस में रात के टाइम कुछ खाना नहीं चाहती। और जहाँ पे भी मे भी ये बस 1-2 स्टॉप ली, क्योंकि साढ़े 6 या 7 घंटे की है ये बस, तो स्टॉप तो लेगी, बट मैं वहाँ भी कुछ खाना नहीं चाहती, इसलिए मैं हैवी डिनर करके आई हूँ। और मैं छोटा सा टुटुक ले आई, टकाटक पीनट्स वगैरह, तो मैं वो खा लूँगी। और अब मैं बैठ चुकी हूँ बस में। 9:30 बजे थी मेरी बस, 9:40 पे थी मेरी बस। मेरी सबसे लास्ट वाली सीट है और मैं बहुत बहुत खुश हूँ सबसे लास्ट वाली सीट लेके। और मैं आपको दिखाती हूँ मेरी बस कैसी लग रही है। ओके, सो मैं खुश इसलिए हूँ कि ये सीट थोड़ी सी ऊपर है, ऊपर से यहाँ पे प्राइवेसी है, पीछे लास्ट सीट ऐसा कोई है नहीं। और मैं आपको अभी दूसरा कैमरा करके दिखाऊंगी कि मैं पैर भी स्ट्रेट कर पा रही हूँ। यहाँ पे लेग रूम भी ज़्यादा है बाकी सीट्स के अकॉर्डिंग। मुझे पीछे बैठने का मन था क्योंकि अब मैं जा रही हूँ सोलो, तो मैं थोड़ा कुछ क्रेजी करना चाह रही थी। हमेशा तो मैं फ्रंट सीट पर ही बैठी हूँ, तो मैंने पीछे से बुक करी। बट अब मुझे समझ में नहीं आया कि इतनी अच्छी सीट बाकी इतनी महंगी क्यों है। मतलब इतनी महंगी नहीं है, 200-300 का फ़र्क है सब में, बट ये तो अच्छी है ना, तो महंगी ये वाली होनी चाहिए। मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी। चलो मैं आपको बस दिखाती हूँ, और ये थोड़ी ऊपर है तो मुझे सारी बस दिख रही है यहाँ से बैठ के। हाय गाइस, तो मैं आपको ये बता रही थी कि मुझे ये सीट बहुत बहुत ही अच्छी लगी। सिंगल सीन है और ये सीट ना थोड़ी सी ऊँची है,
बाकी सीट्स के अकॉर्डिंग। मुझे यहाँ से पूरी बस दिख रही थी और इतनी क्रेजी सीन्स आ रहा है बाहर से। ऐसा लग रहा था महारानी टाइप फील हो रहा था मुझे एकदम कि मैं सबसे ऊपर बैठी हूँ, सब छोटे छोटे हैं और मैं एकदम ट्रक के इक्वली बैठी हुई हूँ मैं इतनी ऊपर। और मतलब मज़े से आ रहे थे, बट मुझे तब तक मज़े आ रहे थे जब तक लोगों ने मेरे तरफ पीछे घूम के देखना शुरू किया। सबसे आगे 2 लोग बैठे हुए हैं और वो जब ये पीछे घूम के देख रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्या पाप कर दिया मैंने लास्ट सीट में। मतलब अभी तो मुझे दुनिया इतनी सुंदर लग रही थी यहाँ पे बैठ के, अब जैसे ही मेरा लोग सिर्फ ख़राब है दुनिया बहुत सुंदर है, उसके बाद से अब मुझे दुनिया भी अच्छी नहीं लग रही। बस एनीवेज मैं बैठी थी बस में और मुझे 2 घंटे हो गए हैं बस में बैठे हुए, 9:30 बजे मैं बैठी थी। और बस मैं धीरे धीरे सारी अपडेट्स देती रहूँगी। मैंने लास्ट वीडियो भी इसलिए बंद करी थी कि वो देख रहा था मुझे आगे से, बट क्या करूँ मैं अब। सोलो ट्रिप है, एक्सपीरियंस अच्छा जाने दे, दुनिया तो अच्छा है। मेरा बहुत मन है कि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा जाए ताकि मैं नेक्स्ट टाइम भी ट्राई करूँ। ओके एनीवेज करते हैं बाद में बात। अब मैं करूँगी वीडियो एडिट और शायद मैं एक एपिसोड भी देखना चाहूँगी बिग बॉस का, बट प्रायोरिटी नहीं है वो देखना क्योंकि मेरी नींद ज़्यादा ज़रूरी है। और लाइट इतनी तेज़ है ना यहाँ पे, नींद आ नहीं रही है मुझे, नींद आ रही है तो मैं सो नहीं पा रही लाइट की वजह से। और मज़े आ रहे हैं, मुझे बहुत कुछ बोलना था, मैं भूल गई सब कुछ मूड ख़राब की वजह से। पहले मेरा मूड इतना अच्छा था कि अच्छी सीट सस्ती क्यों है, पहले मैं सोच रही थी कि मैंने इनको उल्लू बना दिया, लेकिन ठीक है जो है। लेकिन ये सबसे अच्छी सीट है सही बताऊँ, यानी आगे वाली इतनी छोटी छोटी सीटें महंगी हैं और ये भी सस्ती है। यानी वे सस्ती तो ये भी नहीं है, 200-300 का ही फर्क है, बट बढ़िया लगेगी। ओके गाइस, तो मेरी जर्नी होती है स्टार्ट। मिलते हैं कल के ब्लॉग में और कल से मैं बताऊंगी आपको सब कुछ मैंने क्या क्या किया सोलो ट्रैवलर एज अ सोलो ट्रैवलर इन ऋषिकेश। और यस बाय। और अब मैं ना कहीं रुकूँगी तो शायद मैं क्लिप लूँगी या फिर मैं सीधे पहुँच के ही बाय। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। ओके गाइस, ये है मेरी बस, वहाँ है स्लीपर्स, यहाँ है सिटर्स और मैं बैठी हूँ ऊपर। यहाँ पे लेग रूम भी ज़्यादा है। ये है बाहर के सीन्स। गाइस ये देखो मैं पैर स्ट्रेट कर पा रही हूँ अपने, यहाँ पे लेग रूम इतना सारा है और बाकी सीट्स ऐसी हैं। मैं इतनी ऊपर हूँ इन लोगों से। उस तरफ है स्लीपर्स, इस तरफ है सिटिंग। एंड गाइस वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, ये मैंने पीछे जैकेट लगा रखी है फ्रीजिंग में। और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जहाँ पे मैंने बस बुक करी है यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर किसी फीमेल ने ये वाली सीट बुक करी है तो उसके साइड में या तो फीमेल आएगी, और अगर उस फीमेल ने मतलब किसी फीमेल ने नहीं बुक करी तो वो सीट खाली जाएगी। तो बस यही है, मेरी सीट खाली है क्योंकि मेरे साइड में कोई फीमेल नहीं आई। तो ये बहुत बढ़िया लगा मुझे ऐसा कुछ। आगे भी जो भी फीमेल्स हैं वो दोनों फीमेल्स ही हैं और जेंट्स हैं वो दोनों जेंट्स ही हैं, ठीक है। और ये बहुत बढ़िया लगा। एंड सेकंड मैं आपको दिखा रही थी मेरी बस, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा चार्जिंग पॉइंट, मुझे चार्जिंग पॉइंट पे मिला है। और बस मुझे बढ़िया लग रहा है सब कुछ, बाहर के मुझे बढ़िया बढ़िया सीन दिख रहे हैं। और जो जिसकी मैं बात बता रही थी आपको, जो सबसे आगे बैठा है वो उसने अपनी सीट चेंज कर दी है, तो दफ़ा हो चुका है वो। अब मुझे फिर से महारानी वाइब आ रही है और मुझे बढ़िया लग रहा है ऊपर बैठ के, सब दिख रहा है मुझे। बाहर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, इतना ऊँचा बैठी हूँ, मतलब मैं ट्रक में बैठी हूँ, बहुत मज़े आ रहे हैं मुझे। और कोई भी मुझे जज ना करे, मैं पहली बार ही बैठी हूँ ऐसी बस में, ठीक है। बस चार्जिंग पॉइंट है यहाँ पे
थी कि यहाँ पे लाइट्स बंद नहीं हो रही है, मैं सोऊं कैसे, लाइट्स बंद नहीं होती यहाँ पे, क्या पता होती भी हो बहुत लेट करें, बट अभी तक तो नहीं हुई है, 12 बज चुके हैं। हाय गाइस, तो हम लोग अब रुके हैं कहीं जगह पे, और एक तो मेरी नींद इतनी कच्ची है ना, सब लोग सो रहे हैं पूरी बस में, मैं नहीं सो रही हूँ, सिर्फ मैंने बैठ के लेट के कैसे हर तरह से ट्राई कर लिया। मेरी नींद इतनी कच्ची है, जब तक पूरा अंधेरा पूरी शांति नहीं हो जाएगी ना, और बस चलनी बंद नहीं हो जाएगी, तब तक नहीं सोऊंगी मैं। बट मैंने ट्राई किया, मैं थोड़ी देर सोई, आधा घंटा, पर एकदम कच्ची नींद थी मेरी। बट अब हम रुके हैं कहीं पे, मेरा मन तो है चाय पीने का, बट मैं पीऊँगी नहीं क्योंकि मेरे को फिर नींद मेरी उठ जाएगी कि मुझे तो सोना है। और बहुत लोग हैं यार, बस मैंने यही करके जाना है, व्लॉग ही बना के जाने हैं, चाहे कितने भी लोग मुझे देखें, चाहे कितने भी लोग मेरी बात सुने, बस मैं यही खोल के जाऊँगी अपना मन, ठीक है, मतलब अपना डर। और गाइस रात के बज रहे हैं 2:30 और हम रुके हुए हैं कहीं पे, और ऐसा दिखता है रात का 2:30 बजे ये जा रही है बस। ठंड भी है थोड़ी सी, मज़े आ रहे हैं। ओके गाइस, मैं वॉशरूम हो चुकी हूँ और 4:30 तो हमारा पहुँचने का टाइम था। मुझे पता नहीं अब हम लोग कहाँ पर पहुँचे हैं और हम कितनी देर में पहुँचेंगे वो भी नहीं पता, बस अब 2:30 बज रहे हैं और हम रुके हुए हैं कहीं पे, 10 मिनट में चलनी पड़ेगी वो, तो मैं जा रही हूँ, बाय, वहाँ पहुँच के मिलते हैं। गाइस अब तक मैं आई, एक और जिंक बस आ गई, जिंक क्यों बोल रही हूँ मैं, जिंग बस आ गई। यहाँ भी है जैन शिकंजी वाला, और इतनी ठंड है और मेरे मुंह से फोग निकल रहा है, उनको दिखाती हूँ। गाइस बस में सब लोग सो रहे हैं, सिर्फ मेरे अंदर ऐसी चुल है कि जहाँ जहाँ बस रुकेगी मैं उतरूँगी। बस है और अब मैं देख रही हूँ क्योंकि उसने टाइम पे पहुँचा दिया, लेट नहीं करा, मुझे लगा लेट हो जाएगी तो थोड़ी रोशनी हो जाएगी, बट वो नहीं हुआ। और अब मैं देख रही हूँ क्या करना है मुझे अंधेरे में अकेले, ऑटो कर रही हूँ। वो है मेरी बस, ये है ऑटो, मैं जा रही हूँ अंधेरे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो मैं वहाँ पे उतरी थी नेपाली फार्म्स में, पता नहीं रात थी तो मुझे समझ में नहीं आया कौन सा फॉर्म है, जो भी है। अब मैं ऋषिकेश पहुंच गई हूँ, ऋषिकेश नहीं, मैं तपोवन की ऑटो करी थी और मैंने रास्ते में लोगों से पूछा कि मेरा जो मैंने स्टे बुक किया है वो तो 7 बजे खुलेगा और मेरा चेक इन तो 1 बजे है, मैं तब तक क्या करूँ। मुझे किसी ने कुछ सजेस्ट नहीं किया। मैंने पूछा कि ऋषिकेश में ही कोई ऐसी क्राउडेड जगह हो जहाँ पे मैं थोड़ा टाइम रुक सकूँ, वो भी मुझे किसी ने सजेस्ट नहीं किया, सब ऐसे कुछ भी बताए जा रहे थे। तो मैं फाइनली तपोवन में आ गई। पहले मैं सोची थी ऋषिकेश रुक जाती हूँ 7 बजे तक, अभी 5 बज रहे हैं, अंधेरा है तो। और अभी जहाँ पे मुझे तपोवन में उतारा है 500 मीटर्स पे मेरा स्टे है, बट मैं वहाँ नहीं जा रही। सुबह 5 बजे मेरा मन ही नहीं है घुसने का, तो मैं जा रही हूँ लक्ष्मण झूला पे, वो 800 मीटर्स है और पूरी ढलान है, ऊंचाई तो है नहीं, पर पूरा अकेला सुनसान है। मैं किसी और शहर में अकेली सुनसान घूम रही हूँ, बेशर्म लड़की। नहीं, इसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग विमेन। एनीवेज, ये देख लो ऐसा दिख रहा है। मैंने रास्ते में किसी से पूछा था कि लक्ष्मण झूला के पास में जाऊँगी तो थोड़ा क्राउडेड होगा, उन्होंने मुझे बोला था हाँ होगा, तो मैं वहाँ पे जा रही हूँ, वॉक करके वहाँ पहुँच के बताती हूँ, ठीक है, बाय। और एक और चीज़, मैंने इतनी बड़ी गलती करी, सुबह सुबह आते ही मैं ऑटो में बाल खोल के बैठ गई और जो मेरा हाल हुआ, कोई मुंह में जा रहा है, कोई बाहर उड़ रहा है, कोई कैसे जा रहा है, और मेरा हाथ खाली नहीं था, और मेरा हाथ भी खाली नहीं था। बॉटल थी एक हाथ में बैग था, बस
जैसे से। और जब मैं बालों से परेशान हो रही थी तब मुझे याद आया कि मेरा क्लचर बस में ही रह गया। आते ही कांड हो गए हैं गाइस। बाकी लेट्स सी। ये मैं जा रही हूँ अकेली, ना उस तरफ से कोई आ रहा है ना इधर से कोई आ रहा है, बट कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे सीट्स भी हैं, मैं चाहूँ तो यहाँ भी बैठ सकती हूँ। बाकी मैं कहीं पहुँचती हूँ जहाँ पे थोड़े लोग हों। ठीक है, बाय गाइस। गाइस मैं पहुंच गई हूँ, शायद ये लक्ष्मण झूला ही है ना, नहीं पता नहीं वहाँ पहुँची। मैं अब देखूँगी जब वीडियो बन जाएगी, क्योंकि पहले तो वीडियो ज़रूरी है ना, जान थोड़ी ज़रूरी है। ये कोई इंसान दिखा मुझे, इतनी देर से तो इंसान ही नहीं दिख रहे थे। गाय बैल भी दिखे। यहाँ पे ऊंचाई है, वहाँ जा रही हूँ, मुझे देखती हूँ मैं आप कहाँ मुड़ना है। गाइस डर तो लग रहा है, कोई भी नहीं है, बस एक अंकल खड़े थे पीछे, उनसे भी डर लग गया मुझे। और यहाँ इतनी पतली पतली अंधेरी गली है, पता नहीं उसने मुझे सुबह लाके क्यों छोड़ दिया। थोड़ा सा लेट कर देता बस, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। गाइस देख लो रास्ता, सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। गाइस मैं अभी खड़ी हूँ लक्ष्मण झूला पे। मेरी लोकेशन कहीं और एंड हो गई थी, तो मैं एक चाय वाले भैया से पूछ के आई, तो ना उस पार कुछ है ना उस पार कुछ है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। और यहाँ भी बहुत अंधेरा है, और यहाँ कुछ रिनोवेशन चल रही है। मुझे उधर गंगा जी दिख नहीं रही हैं, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। यहाँ से दिख रही हैं मुझे, यहाँ से तो दिख रही हैं। तो अभी मैं वापस जा रही हूँ। मुझे एक चाय वाले भैया दिखे थे ना, उधर भीड़ थी, तो मैं वहाँ बैठ के चाय पी लेती हूँ आधे घंटे। उसके बाद थोड़ा सा ये देखो यहाँ से दिख रही है ना गंगा जी, क्योंकि बाकी तो अभी हूँ लक्ष्मण झूला पे। शाम तक इसमें शायद लाइट्स होंगी, जितना मैंने वीडियोस में देखा है। अभी तो ये ऐसा सा ही दिख रहा है। ओ भाई हवा चल रही है, आपको मेरी आवाज़ भी नहीं आ रही होगी। तो अब मैं उन चाय वाले भैया के पास बैठ जाती हूँ, जाके उसके बाद रोशनी हो जाएगी, फिर हम आएंगे यहाँ पे। अभी आज तो वो नीर वाटरफॉल, पैदल का रास्ता है क्या? 4 किलोमीटर तो पैदल। हाँ? स्कूटी करनी पड़ेगी। गाड़ी कहाँ से बुक होएगी? मेन रोड से? हाँ हाँ टैक्सी है क्या? टैक्सी वो पूरी वाली वो ले लेंगे बस। लग गई क्या ले लेंगे? दिखा लेंगे पहले। हाँ अच्छा, ये वाला कितने का है फिट का? ये 3500 का। कितने फिट का है ये वाला? ये उस पार हो जाएंगे, उस पार से उस पार हो जाएंगे। अच्छा जिप लाइन है क्या ऐसी? और वो गिरा तो बंजी में था ना, जिसमें से फेंकते हैं। नीचे गिरेंगे भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो जाल अच्छा जाल में गिरेगा। अर्जुन से लग गई